का आशीर्वाद मुझे पहुंचता है तो मुझे एक नई ताकत मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। देश के लिए दौड़ने का मन और मजबूत हो जाता है, का जज्बा और बढ़ जाता है। और इसलिए आना, मेरा जोहार पहुंचाना, घर घर जाना, मेरा राम राम पहुंचाना। बोलो भारत माता की। शराबबंदी छोड़ दो, शराब की होम डिलीवरी जरूर शुरू कर दी। ये माताओं बहनों को धोखा देकर कांग्रेस ने यहां 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। माताओं बहनों से इतना बड़ा विश्वासघात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो झूठ क्यों बोलते हो? और आपने बोला था तो कोशिश तो करते भाई, उल्टा क्यों कर रहे हो? लेकिन बोलते समय उनको मालूम था कि जानबूझ करके झूठ बोला है। आज छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर उनको धोखा क्यों दिया गया। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस शराब घोटाले पर मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के एक सवाल का भी, मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ चुनाव में चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है। बीते दिनों में आशीर्वाद मांगने के लिए जाने का सौभाग्य मिला। हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लोगों का असीम आ चुके हैं और इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। हर वादे को ये झूठ करने वाले हैं। यहां के मुख्यमंत्री, उनके राज्य में सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है उससे भी लोगों में रोष है और उनके हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। और आज पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई की कमान किसने संभाली है? मोदी नहीं, ये आप लोगों ने संभाली है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने संभाली है। आप छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, कांग्रेस की विदाई के लिए सबसे ज्यादा आतुर है। छत्तीसगढ़ के नौजवान, किसान, यहां की माताएं, यहां की बहनें कांग्रेस की विदाई के लिए एक मुस्त होकर के मैदान में उतरे हैं। खासकर महिलाओं ने ठान लिया है कि उन्हें कांग्रेस अब एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है और इसलिए वो आपको
झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आपने कांग्रेस ने के हर असत्य को हराने की शुरुआत पहले ही कर दी है। कल आप सबने दीपावली मनाई है। दीपावली की मेरी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप मेरे शब्द लिख रखिए, आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते हैं लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। कांग्रेस में जो पुराने समर्पित लोग हैं, आज किनारे पर बैठे हैं, उनमें भी बहुत गुस्सा है। उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। अब ऐसी पार्टी जहां बंटवारे के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब 2.5 साल पूरा होने पर आए, तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया। हर एक को बघेल के सरकार, भारत माता की जय जय श्री राम। अपने बीच पाकर हम ऐसा उद्वेलित हो रहे हैं, हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, मेरे साथ देंगे, मन्ने तो लागे है भूपेश जी गयो। ज्यादा समय ना लेते हुए श्रद्धेय परम आदरणीय इस देश के दुलारे माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको उद्बोधित करें। माननीय मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। छत्तीसगढ़ की सिया महतारी मनल जय जोहार। माई की धरती पर आया हूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। देख नहीं पाता था, वहां जाके प्रणाम किए। इतना बड़ा कार्यक्रम, और मैं देख रहा हूं
हमारी ये व्यवस्था छोटी पड़ गई। बहुत लोग इस क्यों बचाया? हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को, दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया 3 भाषा क्यों? एक भाषा से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाइयों और बहनों, पहली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में आपको व्यापार करना हो, छत्तीसगढ़ में आपको किसी से बात करनी हो, छत्तीसगढ़ी काम आएगी। आप यूपी गए, दिल्ली गए, बिहार गए, वहां पे हिंदी चलेगी। सही बात है, मगर मजे की बात सुनो, और मान लो अगर आदिवासी बच्चा या ओबीसी बच्चा कहे कि यार मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूं, या मैं कंपनी खोलकर अमेरिका में अपना माल बेचना चाहता हूं, तो कौन सी भाषा चलेगी भाइयों बहनों? हिंदी चलेगी, छत्तीसगढ़ी चलेगी, अंग्रेजी चलेगी। तो हम कहते हैं हिंदी सीखनी है, सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो। राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं। और आपने तो भाई का रिश्ता पिछले चुनाव में समर्थन नहीं किया, पर भाई ने आपके यहां आकर, मुझे याद है अतिवृष्टि हुई थी, मैं शुरू में ये कह रहा हूं, अतिवृष्टि हुई थी और मैंने आपके बीच में आया था। जब मैं भोपाल वापस पहुंचा, मैंने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मैं देख के आया हूं, इनको फौरन मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारियों ने मुझे कहा हम सर्वे करवाएंगे। मैंने कहा तुम कौन होते हो सर्वे करने वाले, जब मैं सर्वे करके आया हूं। इनका मुआवजा इनको फौरन मिले, हफ्ते भर में नहीं मिला मैं आपके ऑफिस में ताला लगा दूंगा। और आपको हफ्ते भर में मुआवजा मिला आप सबको। आज पूरे प्रदेश का चेहरा आप सबके सामने है। ये चुनाव जो है ये किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। आज पूरा प्रदेश देखिए, चौपट प्रदेश, पूरा चौपट प्रदेश बना हुआ है। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। केवल चौपट प्रदेश ही नहीं, ये तो घोटाला प्रदेश बना हुआ है। और ये सब मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। किस चीज का विकास हुआ? कमीशन का विकास हुआ, घोटालों का विकास हुआ। और आज ये नौजवानों को मैं देखता हूं, ये नौजवान जो खड़े हैं, मुझे बड़ा चिंता होती है कि यही नौजवान सा गुना मैंने किया। ये सब बोनस भी मिल जाते रही धान में, लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार बने, वहां मोदी जी और यहां रमन सिंह जी, वो इसका बोनस देना बंद। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। और बाद 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल। बहनी मन सुरता करो, पहले 35 किलो चाउर मिलत रही से, जैसे डबल इंजन की सरकार बनी 7 किलो कर दी। लेकिन हम पिछले समय कह रहे हैं
कि हमारी सरकार बनाओ, हम 2500 रुपए में खरीदे करबो, रमन सिंह जी नहीं दे 2 साल के बोनस तेनोल देबो। विधानसभा में रमन सिंह जी किथे सवाल करी मोर से, मैं जिन वादा कर रहे हैं तेन 2 साल के बोनस लग कब देबे। मैं कि तो लाज तक नहीं लागे डॉक्टर, ते वादा करे थे मैं दो। लेकिन फिर भी चूंकि किसान के बात है, प्रधानमंत्री में चिट्ठी लिखे बोनस लगते बंद करे है। 2014 से बंद है पूरा हिंदुस्तान में बोनस देना, ते 2 साल के बोनस दे अनुमति भर दे का और प्रतिबंध ते लगाया है, वो प्रतिबंध ला हटा दे। मैं ये मंच के माध्यम से आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि जैसे प्रतिबंध हटी 2 साल के बोनस किसान लग मिली। बीस क्विंटल में ठीक चुनाव पहले आचार संहिता लगे पहली बैला डीला के जिन खदान है लोहा के खदान ओकर एमडीओ नियुक्त करिस अडानी ला, तो ये पूरा संपत्ति अडानी ला। आज ये मन से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मना या केंद्र सरकार राज्य सरकार ला केवल बदनाम करे के काम करे थे ताकि कैसनो करके सत्ता प्राप्त कर सके। और छत्तीसगढ़ के जतका खदान है, फैक्ट्री है, नगर नार की स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वो सब ला अडानी सौंप दे। तो सवाल ये बात के ये प्रदेश हमार हरे कि अडानी खरे? हमारे छत्तीसगढ़िया मन कह रहे ना छत्तीसगढ़ क्या है, तो यहां के धन संपदा हमार बर होना चाहिए कि ओकर बर होना चाहिए? अब तय यही करना है कि छत्तीसगढ़ ला बचाना है कि छत्तीसगढ़ ला बेचवाना है। में ठीक चुनाव पहले आचार संहिता लगे पहली बैला डीला के जिन खदान है लोहा के खदान ओकर एमडीओ नियुक्त करिस अडानी ला, तो ये पूरा संपत्ति अडानी ला। आज ये मन से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मना या केंद्र सरकार राज्य सरकार ला केवल बदनाम करे के काम करे थे ताकि कैसनो करके सत्ता प्राप्त कर सके। और छत्तीसगढ़ के जतका खदान है, फैक्ट्री है, नगर नार की स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वो सब ला अडानी सौंप दे।